तो मूवी की शुरुआत होती है मिकी से, जो काफी अमीर है और इसके कई बिजनेस हैं और इसी के साथ साथ मिकी का एक काफी यूनिक साइड बिजनेस भी है जोड़ी ब्रेकर्स के नाम से, जिसमें वह लोगों का ब्रेकअप करता है, वो भी बिना पार्टनर को हर्ट किए। मिक्की के इस काम में उसका दोस्त मनु भी मदद किया करता है। वह दोनों इस काम के 2 लाख लेते हैं। तो ये थी मिक्की और उसके बिजनेस की कहानी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन पे। तो सीन कुछ इस तरह से है कि मिक्की के दोस्त मनु की एक किंची नाम की लड़की से शादी होने वाली है और शादी की डेट भी 21 दिन बाद की होती है। हालांकि मनु इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वह चाहता था कि उसका ब्रेकअप हो जाए। तो मनु मिक्की को शादी से पहले बैचलर ट्रिप पर लेकर जाता है, जिसमें किंची की फ्रेंड टीनी भी आती है। टीनी को देखते ही मिक्की को प्यार हो जाता है। वैसे तो मिक्की लड़कियों के मामले में बहुत ही चूजी होता है, पर वो टीनी के साथ सेटल होने का सोचता है और तुरंत उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है। लेकिन टीनी ये लव एट फर्स्ट साइट पे या 4 दिन के प्यार पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। वो लड़कों के साथ सिर्फ टाइम पास में बिलीव करती थी। पर मिक्की टीनी को अगले दिन से ही इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है और इसी के साथ देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताने लगते हैं और टीनी को भी मिक्की का साथ अच्छा लगने लगता है। इसीलिए वो दोनों बिना मनु और किंची को बताए एक दूसरे के साथ और टाइम बिताने के लिए स्पेन घूमने निकल जाते हैं और एक रात साथ भी बिताते हैं। अगले ही दिन मिक्की टीनी को प्रपोज भी कर देता है, पर टीनी उसे मना कर देती है, ये बोलकर कि उसे अभी उससे प्यार नहीं हुआ है और वो ऐसे 4 दिन के प्यार पर भरोसा नहीं करती। वैसे भी उसे जो चाहिए था उसे मिल गया था। इस कन्वर्सेशन के बाद वो दोनों मिलकर पूरा स्पेन घूमते हैं और पूरे टूर के दौरान अभी भी मिक्की टीनी को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है। और फिर एक रात टीनी मिक्की को बोल ही देती है कि अगर वो उसे अच्छे से प्रपोज करेगा तो वो हाँ कर देगी, क्योंकि टीनी को भी अब मिक्की से प्यार होने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनी टीनी को बहुत अच्छे अंदाज में प्रपोज करता है और हमेशा उसके साथ रहने का वादा भी करता है। तो फिर क्या था, टीनी भी राजी हो जाती है और दोनों अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद टीनी और मिक्की एक दूसरे से शादी करने का सोचते हैं और इंडिया जाते ही मिक्की टीनी को अपनी फैमिली से मिलाता है और मिक्की की फैमिली को टीनी बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो भी काफी मॉडर्न सोच रखते थे और उन्हें भी इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं थी। पर टीनी ने अपनी फैमिली को अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था और कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि मनु और चिंकी की शादी पे जब टीनी की फैमिली भी आती है तो वो अपनी फैमिली को मिक्की और उसके बिजनेस के बारे में बताती है और यहाँ बात बन जाती है, क्योंकि टीनी के घर वाले भी इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी से पहले टीनी अब मिक्की के घर पर ही रहने लगती है और बहुत टाइम बीत जाता है, पर इसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इसकी वजह ये थी, वो कहीं भी जाते तो मिक्की की फैमिली भी उनके साथ रहती, जिससे टीनी को लगने लगता है कि कहीं मिक्की को वो उसकी फैमिली से दूर न कर दे। और एक दिन वो परेशान होकर जोड़ी ब्रेकर्स को कॉल करके अपनी सिचुएशन बताती है और ब्रेकअप के लिए हेल्प मांगती है। लेकिन मिक्की समझ नहीं पाता कि ये कोई और नहीं बल्कि टीनी ही है और कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन की ओर, जहां मिक्की खुद टीनी को ब्रेकअप के एडवाइस देना शुरू करता है। तो मिक्की पहला प्लान टीना को बताता है, जिससे उसे एक भाड़े के पंडित को रखना है और कुंडली मैच नहीं होने देनी है। और इतना रीजन तो बहुत होता है एक शादी को तोड़ने के लिए, पर अगले दिन जब दोनों फैमिली साथ होती है तब टीनी पंडित अरेंज नहीं कर पाती और मिक्की की मम्मी ऑनलाइन ही कुंडली मैच करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 36 के 36 गुण मैच हो जाते हैं। फिर क्या था, उसी वक्त टीनी जोड़ी ब्रेकर्स को कॉल करती है और जब उसे इस सारी सिचुएशन के बारे में बताती है तब मिक्की समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि टीनी ही है जो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। पर वो भी सोच लेता है कि जब तक उसे उसका कारण नहीं पता चलेगा वो उसे नहीं जाने देगा। और मिक्की उसे फिर से कॉल करके एडवाइस देता है, जिसमें उसे अपने लाइफ में किसी दूसरे लड़के की एंट्री करवा के मिक्की को जेलस फील करवाना होगा। पर क्योंकि मिक्की को पहले से ही ये बात पता थी तो वो बिल्कुल भी जेलस नहीं होता और टीनी का ये प्लान फेल हो जाता है। फिर इसके बाद टीनी फिर जोड़ी ब्रेकर्स को कॉल करती है। इस बार मिक्की टीनी को किसी दूसरे लड़के की एंट्री करवाने को कहता है, जिससे उसके दिल में टीनी से मोहब्बत कम हो जाए। फिर क्या, टीनी भी यही करती है और अपनी फ्रेंड को मिक्की के क्लोज जाने को बोलती है। मिक्की पहले से ये सब जानता था, इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं पिघलता और टीनी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीनी फिर जोड़ी ब्रेकर्स को कॉल करती है, क्योंकि मिक्की को ब्रेकअप का कारण जानना था। तो टीनी से इसका रीजन पूछने के बाद उसे पता चलता है कि टीनी नहीं चाहती कि उसकी वजह से मिक्की अपनी फैमिली से दूर हो जाए। रीजन पता चलते ही वो अगले दिन ही टीनी की फैमिली
के पास जाता है और बोल देता है कि वो ये शादी नहीं कर पाएगा और बहाना बनाता है टीनी के प्रमोशन का, जिसके कारण टीनी बेंगलोर में रहेगी और मिक्की दिल्ली में। और ऐसे में वो दोनों की फैमिली की नजर में बुरा बन जाता है। काफी टाइम बीत जाता है और दोनों ही बहुत दुखी रहने लगते हैं। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिंकी के प्रेग्नेंट होने की खुशी में मनु सबको एक पार्टी में इनवाइट करता है और मजे की बात यह है कि उस पार्टी में मिक्की और टीनी दोनों आते हैं। टीनी मिक्की की भांजी से मिलती है और थोड़ी बात करने पर उसे पता चलता है कि मिक्की ही लोगों से पैसे लेकर उनका ब्रेकअप करवाता था। तब वो समझ जाती है कि मिक्की को सब पहले से ही मालूम था। टीनी मिक्की को फोन करके बुलाती है और उससे सच पूछती है। मिक्की बताता है कि ये सब तुम चाहती थी और मैं तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जिसके बाद टीनी यूएस से जाना चाहती थी और वो ये भी चाहती थी कि मिक्की उसे रोक ले, लेकिन मिक्की कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा घर देने के लिए अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। असल में टीनी मिक्की से प्यार करती थी, लेकिन उसे अपना स्पेस चाहिए था जो मिक्की देने से मना कर देता है और टीनी को यूएसए जाने से नहीं रोकता। और जब टीनी यूएसए जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वो मिक्की के घर वालों को फोन कर देती है कि मिक्की की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और मिक्की जब घर पहुंचता है तो उसे घर वालों को सारी बात बतानी पड़ती है, जिसके बाद घर वाले उससे समझाते हैं और वो टीनी को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। और अच्छी बात ये रहती है कि पूरा परिवार उससे माफी मांगता है और हॉलीवुड मूवी की तरह रोमांटिक एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिक्की और टीनी की किस के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।